बना ले। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज प्लान्स फॉर अ बिल्डिंग। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग्स के लिए जो प्लान्स बनाता है, हम उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। सेम एज एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट इज ए स्पेस ट्रेवलर। बुक मेकर, ठीक है। अच्छा, बुक मेकर को ये नहीं समझने आपने कि जो किताबें बनाने वाला हो, नहीं। बुक मेकर स्पेशली वहां होता है जब कोई घोड़ों वगैरह की रेस होती है ना, तो जब बैटिंग होती है, जिस जिस गेम में बैटिंग होगी तो वहां पर बुक ही होता है, उसको बुक मेकर कहा जाता है। ठीक है। बलूनिस्ट का मतलब ये नहीं कि जो बलून बना रहा हो, बलूनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु फ्लाइज इन अ बलून। जो बलून में उड़ता है उसे हम बलूनिस्ट कहते हैं। ठीक है। और उड़ने के लिए हम अच्छा वर्ड ये ले सकते हैं कि असेंड। असेंड इज अ गुड वर्ब टू क्लाइंब और टू गो अप। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई एम असेंडिंग द स्टेयर्स। ठीक है, आई एम असेंडिंग द स्टेयर्स, यानी कि मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, इट डजंट मेक सेंस, यू नो, इट डजंट साउंड गुड। तो इट वुड बी बेटर टू से ascend. Ascend is a specific verb which is when we climb. ठीक है। फिर उसके बाद जो बंदा कोल माइन में काम करता है हम उसे कोलियर कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ कोलियर। And then caretaker of a public building. Let's say there is a public building in the center of the town. किसी इलाके के शहर, किसी टाउन के शहर में के बीच में एक जो है बिल्डिंग है, तो उसका जो केयर टेकर होगा तो हम उसे कस्टडियन कहेंगे। Custodian is not only about caretaker for a building. We can establish, we can appoint someone as a custodian to specific another thing or a car, a building, etc. किसी भी चीज के लिए अगर किसी को हम डिप्यूट करें तो स्पेसिफिक काम के लिए तो वो कस्टडियन होता है। लेटर वी हैव द कॉबलर। कॉबलर इज द मेंडर। मेंड का मतलब होता है जोड़ना। मेंडर आर मेकर ऑफ शूज, यानी कि जो जूतों को बनाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद डाइटिशियन। ठीक है, डाइटिशियन एन एक्सपर्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। अब अगर लेट से आप किसी के पास कोई सजेशन लेने जा रहे हो, स्पेसिफिकली आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं हम, तो वो डॉक्टर अगर वो फूड और न्यूट्रिशन का डॉक्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइटिशियन कहेंगे। ठीक है। डाइट, इट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द वर्ड डाइट, डाइटिशियन। फिर उसके बाद ड्रैपर। ड्रैपर इज द पर्सन हु सेल्स क्लॉथ्स एंड फैब्रिक। अगर मार्केट में अगर आपको कोई बंदा नजर आ जाता है, लेट्स से हु इज सेलिंग क्लॉथ्स, तो आप उसे क्या कहेंगे? यू विल कॉल इट एज अ ड्रैपर। ही इज अ ड्रैपर। वो बंदा कौन है? ड्रैपर है, जो कपड़े सेल करता है। ठीक है। फिर अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर ड्रगिस्ट मिलता है आपको। कीप दीज थिंग्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती है। द पर्सन हु सेल्स मेडिसिन इज नॉन एज ड्रगिस्ट। ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जो मेडिकल स्टोर पे होता है, हम तो उसे अमूमन कहते ही शॉपकीपर हैं, बट स्पेसिफिकली उसके लिए भी हमें एक वर्ड दिया गया है, इज नॉन एज ड्रगिस्ट। क्या कहते हैं उसे? ड्रगिस्ट, द पर्सन हु सेल्स मेडिसिन। लेटर वी हैव फेरियर। ठीक है। फेरियर, फेरियर जो होता है, अच्छा एक चीज नोट कर ले, शू, शू एंड शूज। ठीक है। शू एंड शूज, एक्चुअली यू कैन से वन पेयर ऑफ शू, वन पेयर ऑफ शूज। कुछ चीजें होती है जैसे सिजर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिजर्स यानी कैंची। ठीक है। शूज जो है ये शूज वर्ब है। इट इज आल्सो अ वर्ब एंड इट इज आल्सो अ नाउन। ठीक है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। अब ठीक है। शूज हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के जूते बनाने वाला, होता तो नाल होता है, हम नाल ही कहेंगे, बट इंग्लिश में तो उन्होंने शूज ही कंपेयर किया है ना। नाल तो हम उर्दू में कहते हैं कि घोड़े का नाल है, या हमने सिंधी में कह दिया, हमने दूसरी लैंग्वेज में कह दिया, बट फॉर इंग्लिश पीपल दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है। तो हम ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं, ऑप्टिक्स की शॉप पे जाते हैं, तो हम उस बंदे को शॉपकीपर नहीं कहेंगे। सेम एज आई टोल्ड यू के जब मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वो बंदा ड्रगिस्ट है, ही इज नॉट अ शॉपकीपर, ही इज ड्रगिस्ट। शॉपकीपर तो है बट वो ड्रगिस्ट है असल। ऑप्टिशियन इसी तरह स्पेशलिस्ट मेकिंग आई ग्लासेस। ठीक है। अब एक बंदा होता है जो बना रहा होता है और एक बंदा होता है जो सेल कर रहा होता है। ऑप्टिशियन वो होता है जो बेसिकली इन आई ग्लासेस को बना रहा होता है। ठीक है। ऑप्टिशियन, आई एम गोइंग टू एन ऑप्टिक्स शॉप। ठीक है, ऑप्टिकल शॉप, क्लियर? यस सर। आई का डॉक्टर हो तो हम उसे ऑक्यूलिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्यूलिस्ट। लेट्स से आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट I have an appointment विद द डॉक्टर। ठीक है, विद with the द doctor. डॉक्टर। ठीक है, with मैंने the कहा doctor. विद द मैंने डॉक्टर, बट कहा अगर मैं ये with the बोल दूं doctor. आई हैव एन But अगर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट with the oculist would also be good.
जब मैंने विद द ऑक्यूलिस्ट बोल दिया तो यानी कि जिस बंदे को मैं बता रहा हूं उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस मसले में डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अगर वो इनफ पढ़ा लिखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ऑक्यूलिस्ट इज एन आई डॉक्टर, मैं आंखों के डॉक्टर के पास जा रहा हूं। जब मैंने यहाँ पे डॉक्टर बोल दिया यानी कि डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, आई कैन टॉक अबाउट एनी डॉक्टर, I can go to physical doctor, I can go to I can go to dentist, I can go to surgeon, I can go to any doctor, किसी भी तरह के, सर दर्द का हो, पेट में दर्द का हो, एब्डोमिनल पेन का डॉक्टर हो, जो भी हो, मैं तो किसी के पास भी जा सकता हूं ना। बट जब मैंने स्पेसिफिकली ऑक्यूलिस्ट बोल दिया, that means there are no more objection, the objection has been killed, no more questions left। ठीक है। सेम एज वी हैव another job, tinker। देखिए हम इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, नो डाउट वी कैन स्पीक इंग्लिश इन अ गुड मैनर, हम अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, बट हमारे पास जब तक ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स, योर वर्ड्स आर द पेग्स। ठीक है, आपके जो वर्ड्स हैं, योर वर्ड्स आर द पेग्स टू हैंग योर आइडियाज ऑन। ठीक है, क्योंकि हम सब, हमारा जो मोटिव है, हमारा हम सबका मोटिव क्या है, वी हैव टू बिकम गुड राइटर्स। अभी जहन में ये मान ली जिस तरह है, क्योंकि हमें अपने जहन के हिसाब से चलना होता है, जो हमारा जहन मानता है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, हमें अच्छा राइटर बनना है, बिकॉज टुडेज सेशन इज टोटली रिलेटेड टू राइटिंग। ठीक है, तो आपके जो अल्फाज होते हैं, पैग का मतलब होता है कीलें, हुक्स। ठीक है, हुक्स जो दीवार पर लगाते हैं, आपके जो अल्फाज होते हैं वो आपके अल्फाज कीले होते हैं अपने आइडियाज को टांगने के लिए। सो अपने अल्फाज, अपने वर्ड्स, your words inspire people, your words attract people to learn your article. Why should they learn your article? Why should they read your article? But your words make them to read it again and again। ठीक है, so a tinker is a person who goes from place to place mending pots, pans। ठीक है, अब एक बंदा होता है, हमने स्पेसिफिकली देखा है कहीं कहीं हमारे पास घरों के बाहर आता है एक बंदा जो बर्तन वगैरह जोड़ता है। ठीक है, या वो बर्तन वगैरह चीजें हो गई वो जगह जगह जोड़ता है, तो हम उस बंदे को टिंकर कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास लिबर्टीन, हम उस बंदे को कहते हैं जो बदइखलाक हो। लेट्स से अगर आप समझते हो किसी बंदे में कोई बंदा जो है मॉरल्स के बाहर है, जिसमें मॉरल्स ही नहीं है, तो आप उसे लिबर्टीन कहोगे। व्हाट विल यू कॉल अ लिबर्टीन, प्लीज एनीवन? देन वी हैव सुपरसिलियस। सुपरसिलियस वो होता है हु इज प्राउड एंड हार्टी, प्राउड एंड हार्टी ओवरबियरिंग। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा मगरूर बददिमाग वो सुपरसिलियस होता है।